भी पाप अवश्य बनता है, क्योंकि न जाने दिन में कितने पाप करते हैं। और यदि उन पापों के अनुसार हमें दंड दिया जाएगा तो भयंकर से भयंकर कष्ट प्राप्त होंगे। और जब भयंकर कष्ट हमें मिलेंगे तो निवेदन किए महाराज, आप कृपा करके बताइए कि इन पापों से मुक्त होने के लिए क्या कोई दूसरा साधन नहीं है? कोई ना कोई तो ऐसा साधन होगा कि इन पापों से बचा जाए। श्री सुखदेव जी महाराज बताए कि राजन, इन पापों को आप धोबी घाट समझो। जैसे जब कोई वस्त्र हमारे गंदे होते हैं तो उन्हें यदि हम घर में धो लेते हैं, जब तक हम घर में धो लिए तब तक तो वह साफ हो जाते हैं। और यदि आलस करके हम बैठ गए कि अपने से हम उन वस्त्रों को नहीं धो पाएंगे, धोबी को दे देंगे, धोबी धुलेगा। यदि धोबी लेकर के जाता है तो धोबी का यह दायित्व है कि आपके जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों को एकदम साफ सुथरा करके दे। अब वो चाहे जैसे साफ करता है, भले वो वस्त्र फट जाएंगे 4 दिन बाद, लेकिन वो घिस घिस करके उस वस्त्र को साफ करता है। और यदि मान लीजिए कि वही वस्त्र हम अपने से धुल लेते, वही वस्त्र यदि हम धुल लेते अपने से, तो आज वो वस्त्र फटते नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, यदि हम उन पापों का, जो पाप हमसे बन गए, यदि उन पापों का प्रायश्चित हम समय रहते कर लिए, यदि जो पाप हमसे हो गए हैं उन पापों का प्रायश्चित हम कर लिए, तब तो हम उन कष्टों से बच सकते हैं। और यदि मान लीजिए यदि हमसे वो पाप हुए और हमने उन पापों का प्रायश्चित भी नहीं किया, और प्रायश्चित कैसा होगा, 3 उपाय बताए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। कहते हैं सबसे पहले कर्मणा कर्म निराहारो, सबसे पहले कर्म, अपने कर्म पर आप प्रबल रहिए। कर्मणा कर्म निराहारो, सबसे पहले अपने कर्म में आप अटल रहिए, क्योंकि आप अपने कर्म में जब अटल रहेंगे तो आपसे बहुत कम पाप बनेंगे। क्योंकि इस कलयुग में कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व राखा। यदि अपने कर्मों के अनुसार हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमसे पाप नहीं होंगे और हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, हमें नरकों की यातनाओं में भटकना नहीं पड़ेगा। 3 प्रकार के उपाय बताए। और अंतिम में कहते हैं यदि हम कर्म से भी भटक गए, यदि हम कर्मों से अपने भटके हैं तो केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, केवल भगवान की फिर भक्ति करो। यदि हम अपने कर्म में अटल नहीं हैं तो केवल भगवान की भक्ति ही एक ऐसी है, भगवान का भजन ही एक ऐसा है कि जो हमें भवसागर से दूर, ये भवसागर को पार करा देगा। क्योंकि ये कलयुग जो है, तो कलयुग में भगवान के भजन के अलावा, भगवान के संकीर्तन के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं कि जो भगवान की प्राप्ति करा दे। कलयुग में केवल और केवल भगवान के नाम के सहारे ही जीव बैठा है। और यदि भगवान के नाम के सहारे बैठे हैं तो फिर केचित केवलया भक्त्या, केवल और केवल भगवान की भक्ति करो। यदि भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे जितने भी पाप हैं वो जल करके भस्मीभूत हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज निवेदन किए, गुरुदेव आप बताइए कि यदि भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो निश्चित ही उद्धार होगा। बोले बिल्कुल। परीक्षित जी महाराज बोले कि क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है, क्या आपके पास ऐसा कोई दृष्टांत है कि केवल भगवान का नाम लेकर के और कोई भगवान के धाम को प्राप्त किया हो? यदि आपके पास ऐसा कोई उपाय, यदि ऐसा कोई दृष्टांत हो तो आप एक बार हमें सुनाइए। क्योंकि देखिए हम कलयुगी जीव जब तक किसी वस्तु और विषय के बारे में जान नहीं जाते, जब तक हम किसी
यदि कोई व्यक्ति है, वस्तु है, और जब तक उससे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, नहीं देते हैं, तो आप कृपा करके ऐसा कोई हमें दृष्टांत दीजिए कि उस दृष्टांत को सुन करके ये कलयुगी जीवों को बोध हो कि भगवान का नाम लेकर के कोई भवसागर से पार भी हो सकता है। सुनाए। सबसे सुंदर दृष्टांत देते हैं, बोले कि कान कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजा मिलह नान्या नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। बोले कान कुब्जे दुजह कश्चित, कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण, कान कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजा मिलह, उसकी एक पत्नी और वो दासी पति रजा मिला। उस दासी का पति, दासी का अर्थात वो अपने पति की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली, उसकी जो पत्नी थी तो वो बड़ी भक्त थी भगवान की और अपने पतिव्रत धर्म का खूब पालन करती थी। महाराज ये अजामिल भी ये पूर्व जब पहले तो बहुत भगवान का भक्त हुआ, खूब भक्ति किया, खूब पूजा किया, और एक दिन हुआ क्या कि ये वन में हवन के लिए समिधा लेने गया, लकड़ी लेने गया। वन में समिधा लेने जब गया तो इसने एक वैश्या को एक परपुरुष के संग संसर्ग करते देखा, और जब उसने देखा एक वैश्या को दूसरे